जनता जीताती है और सिविल लाइन इस बार जीतेगा और शायद राजस्थान में सिविल लाइन राज करेगा। पूरे राजस्थान में सिविल लाइन तो क्या, इसके पास विधानसभा का पूरा संसद जाओ, अच्छा बाड़मेर चले जाओ, जैसलमेर चले जाओ, सिविल लाइन चले जाओ, सारी हालत जैसी है। तराजू लीजिए और तराजू में तोलना चाहिए। बीजेपी कांग्रेस ये तो नया दल अभी आया है, पर तोल के बात करनी चाहिए कि किसने काम किया है, कौन जनता के बीच में था। मुद्दा सिविल लाइन का, सिविल लाइन में ऐसा एक नेता बता दो किसी भी पार्टी का जो परमानेंट हो। यहाँ हवाई जहाज पैराशूट से नेता आते हैं और चले जाते हैं। कांग्रेस ने काम बहुत करवाए हैं। अच्छा। उसमें मैं गिनवा देता हूँ। पेपर लीक में नंबर 1। अच्छा। महिलाओं के साथ बलात्कार में, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार में नंबर 1 है। अच्छा। भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। अब बताओ ऐसे नंबर 1 तो काम किए ही है ना। आप करते हैं, अच्छी बढ़िया बात है, आपने महंगाई बढ़िया बात है, नहीं बढ़िया बात है। 4.5 ये बताइए ये देखिए, जनता ये कह रही कि चुनाव के वक्त में याद आया, चुनाव के वक्त नहीं किया। चुनाव के वक्त ये बोल रहे हैं, पहले से ही आए 2 साल से कोविड रहा, न कोई भूखा सोया, हर आदमी की उचित व्यवस्था हुई। राजस्थान सरकार जो इस बार जो मॉडल दिया काम और 5 काम सिविल लाइन से 5 काम गिनवाइए। सिविल लाइंस में रोडें, शिविर, लाइट, हाई टेंशन का भी सबसे बड़ा काम हुआ, हाई टेंशन। और सिविल लाइन का विधायक, कोविड में एक जनप्रतिनिधि रोड पे नहीं था। जब सिविल लाइंस का विधायक जिसके गेट खुले थे पूरे कोविड में घर काम गिनवा दिए। कोविड में इनके काम गिनवाता हूँ। नहीं, कोविड में इनका काम गिनवाता हूँ। कोविड में इन्होंने CHA की भर्ती की, वो भर्ती कोविड के टाइम पे कर ली। उस टाइम पे महामारी थी, उस टाइम पे इन्होंने ज्वाइन करवा लिया कि तुम अपने जीवन का एक अहम हिस्सा इसमें दे दो। उन्होंने दिया और कोविड जैसे ही खत्म हुआ उन सबों को बाहर निकाल दिया कि भाई बाहर निकल जाओ सबों को, हमारा कोई काम नहीं है तुम्हारे से। तो युवाओं को रोजगार देने का काम ये, इन्होंने तो युवाओं को नष्ट करने का काम कर दिया। जरूरत पड़ी तो ले लिया, निकाल लिया। ये हालत है। और मैं खुद स्टूडेंट हूँ और मेरे को 3 साल से मैं RPSC की तैयारी कर रहा हूँ। मेरे को पता है कि क्या दर्द है युवाओं का। आज युवाओं के, आप जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है सबको से जाकर पूछ लो, आप जो भी भर्ती दे रहे हैं उसमें को क्या भर्ती बढ़ा। युवाओं को सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है आज की यहाँ पे राजस्थान में शिक्षा जरूरी है। अच्छा। शिक्षा चाहिए हमें। एक शानदार मॉडल चाहिए शिक्षा का, जो राजस्थान में नहीं मिल रहा है। एक मैं युवा हूँ, एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। मैं पिछले कई साल से नर्सिंग की तैयारी कर रहा हूँ और नर्सिंग में ये हुआ कि 2-3 महीने हो गए, अभी तक उसकी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है, हम फीस दे रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, तो पेपर जो लीक का मामला है, युवाओं देखिए, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। राहुल गांधी, सुनिए, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा था। सुनिए, बेरोजगारी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा का सबसे बड़ा मुद्दा था। सबसे बड़ा मुद्दा है आपके राज्य में युवा कह रहे हैं हम परेशान हैं। सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा है। आप पता करके देखिए कि राजस्थान में सबसे ज्यादा भर्ती निकाली किसने और सबसे ज्यादा सरकारी वैकेंसी ली किसने। बात ही नहीं युवाओं की, लाखों युवा बेरोजगार है। राजस्थान सरकार सोच रही है, उन्होंने भर्तियां ली है। अब नरेंद्र मोदी जी भर्तियां नहीं दे, अभी सोच लिए लाखों भर्तियां हुई है, भर्तियां निकली और हुई है, तो राजस्थान भर्तियों में सबसे आगे। इन्होंने बजट में घोषणा की कि हम 1 लाख भर्तियों पे वैकेंसी निकालेंगे। 1 लाख में से कितने वैकेंसी निकाले मुझे आप गिन के बता दो। आपने सुनो मेरी बात तो सुनो। और इन्होंने घोषणा कर देते हैं कि ऐसे हम इतने तारीख को एग्जाम करवाएंगे। मैं एक गांव का रहने वाला हूं, मैं यहाँ पे आकर किराए के मकान पे रहता हूँ। मेरा महीने का 8,000 रुपए का खर्चा होता है। 8,000 रुपए का खर्चा मैं कैसे तैसे वहाँ से घर पे कर्जा लेके कैसे पढ़ने आता हूँ। यहाँ पे पढ़ता हूँ, तैयारी करता हूँ कि भाई 2 महीने बाद मेरी परीक्षा है, 2 महीने के लिए मैं आता हूँ यहाँ पे, 4 महीने के लिए आता हूँ। और मुझे 2 महीने बाद में पता चलता है कि एग्जामों को 4 महीने और पोस्टपोन कर दिया है। उसका खर्चा कौन देगा मुझे ये बताओ। कितने दिनों तक मैं भर्तियों का इंतजार करता रहूंगा, कितने दिनों तक मैं एग्जामों का इंतजार करता रहूंगा। जिसने पेपर लीक करवाए थे, तो आपने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? बीजेपी का ही नेता था वो। समझ में आई मेरी बात? सुन तो लो, सत्ता मेरी बात सुनो। सबको अशोक जी गहलोत ने सबको सजा दिलवाई है, समझे कि नहीं? घर बार भेज दिए उनके। पहली बात, आपके 25 सांसद राजस्थान में जीत के भेजे, एक भी नहीं आया। सुनो मेरी बात, सुनो आप युवा हो, मैं आपको जनरल बात बता रहा हूँ, समझे कि नहीं? ऐसा है कि नहीं सरकार जिसने जब बच्चा एग्जाम देने आता है तो उसके एग्जाम देने आता है, उसके लिए रोडवेज फ्री होती है।
पहला जो एग्जाम बच्चा रहता है उसके लिए जो बढ़ता है, शिक्षा जो बढ़ता है उसका फीस फ्री होती है। पहला कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा था राहुल गांधी का, तो यहाँ पे कह रहे हैं भाई बेरोजगारी दूर क्यों नहीं किया? बेरोजगारी दूर कर रहे हैं सर, दे रहे, नौकरियां मिल रही है, दे रहे, और पूरे बेरोजगार पहली सरकार है जो बेरोजगारी भत्ता दे रही है। राजस्थान का मॉडल क्या है? राजस्थान में युवाओं को, बेरोजगारों को, सबके लिए आपने देखो प्रतियोगी परीक्षाओं में छूट दी है, प्रतियोगी आप उनका जो किराया लगता था वो माफ किया। आप रही बात, ये हिंदुस्तान का मुद्दा है बेरोजगारी, सबको आना पड़ेगा मिलके एक ऐसा मॉडल स्टेक। लेकिन आप आरोप प्रत्यारोप नहीं चलेगा। बात चल रही है सिविल लाइन की और बात चल रही है सिविल लाइन की कैंडिडेट की। सिविल लाइन में बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं है। भाई आपको लगता है कि बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं है? कैंडिडेट कहीं है, घोषित होना बाकी है। अभी राजस्थान में कांग्रेस के अभी सोई प्रत्याशी ये कैंडिडेट नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस के अभी सोई प्रत्याशी घोषित हुए क्या बाकी सब में? मेरा कहना यह है, राजस्थान में कांग्रेस के अभी 100 से कम प्रत्याशी घोषित हुए हैं। क्या 100 से अधिक सीटों पर उनका कोई उम्मीदवार नहीं है? ये बताओ। हम बात कर रहे हैं सिविल लाइन की। मैं आपको सुनो मैं पहले ही राजस्थान का सीएम बनेगा क्या? मैं पहले ही कह चुका हूँ आप लोगों को, मैं चुपचाप देख रहा हूँ कांग्रेस बीजेपी सबको। कोई जनता के मुद्दा नहीं कर रही। उसने 50 साल पहले क्या किया? उसने 2000 करोड़ से उसके पास कैंडिडेट है कि नहीं है? मेरे बेटे को कैंडिडेट को लीड टिकट मिला कि नहीं मिला? अरे भाई जनता की बात कर लो, उसको रोटी मिल रही है कि नहीं मिल रही? रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? हमें धंधा खत्म हो गया, चौपट हो गया। जवाब लेते हैं। आराम से 4.5 साल पहले क्यों नहीं किया? 4.5 साल पहले क्यों नहीं किया? 25 लाख रुपए का इलाज फ्री किया है राजस्थान में अशोक गहलोत ने। पहले 10 लाख रुपए था, 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए फ्री है। आज आप एसएमएस में जाओ, एसएमएस के अंदर जाती है, आपका 1 रुपया नहीं लगेगा। तो आप आयुष्मान योजना को यहाँ तो कांग्रेस ने लागू नहीं किया। आयुष्मान योजना जो थी सरकार की केंद्र की, आपने लागू नहीं किया। अरे तो 25 सांसद का टन बजा रहे हैं क्या? वो लागू कहाँ से करें? वो बेचते ही नहीं है। चले ठीक है, इस आ रहे 24 का चौकीदार जारी रहेगा। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही। चलते स्टूडियो रस के पास। रस, ओवर टू यू। गाय बेच दी, हवाई अड्डा बेच दिया, समझे नहीं, तेल बेच दिया, देश के युवाओं को बेच दिया है। अग्निवीर में अभी शहीद हुआ, उसको क्या सम्मान मिला? कुछ नहीं। हम आप समर्थन में, मेरे पिताजी खुद फोर्स हैं। अभी उस अग्निवीर को क्या सम्मान मिला जो शहीद हुआ? का खुलकर विरोध करता हूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। बिल्कुल अग्निवीर सैनिकों की दुर्गति करती, सैनिकों की। अशोक गहलोत सरकार ने फाइल कहेंगे मजा आता है ना। कैमरे के आगे आप लोग आ जा रहे थे। आज अगर अपन बात करें विकास की, अपन विकास की बात कर रहे हैं, सिविल लाइन की, मेरी बात सुनना। सिविल लाइन विधानसभा विकास की बात कर रहे हैं अपन। सिविल लाइन में कोई मुद्दा रहा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 24 का चौकीदार में आज हम जयपुर की सिविल लाइंस विधानसभा सीट के लिए यहाँ के मुद्दे टटोले। यहाँ पर बड़ी गर्मा गर्म, थोड़ा सा और माहौल बनाइए क्योंकि कैमरे के सामने आप लोग आ रहे हैं तो बातें हो नहीं पा रही है। देखिए ये कांग्रेस के पार्षद हैं, कह रहे हैं कि हमने इतना काम करवा दिया सिविल लाइंस में कि यहाँ पे मुद्दे ही नहीं है। अब आप आइए बताइए, कह रहे हैं इतना काम कर दिया कि भाई तो मुद्दे नहीं है। आपके क्या मुद्दे रहेंगे? सिविल लाइंस की बात हो रही है। सिविल लाइंस सर अभी क्या मुद्दा? अभी देखिए मेरी बात सुनिए। अभी महीने भर पहले कांग्रेस ने पूरे राजस्थान में सर्वे करवाया था कि कांग्रेस सरकार कैसा काम कर रही है। अच्छा। और उसके जो रिजल्ट्स थे, कांग्रेस ने क्लेम किया कि 1 करोड़ लोगों के व्यूज उस पे आए हैं। भास्कर और पत्रिका के फ्रंट पेज उठा लीजिए, वहाँ मुद्दे लिखे हुए हैं। वहाँ लिखा हुआ है कि आईटी कंपनीज किस मॉडल की होनी चाहिए, तो उन्होंने बताया कि बेंगलुरु के जैसी होनी चाहिए। अच्छा। शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? हाँ। दिल्ली जैसी होनी चाहिए। अच्छा। स्वास्थ्य मॉडल कैसा होना चाहिए? दिल्ली जैसा होना चाहिए। अच्छा। किसानों को मुआवजा किस टाइप का मिलना चाहिए? दिल्ली जैसा। 3 नाम कांग्रेस सरकार ने सर्वे करवाया। उसके रिजल्ट में ये बात सामने आई कि राजस्थान की जनता, बीजेपी और राजस्थान का मॉडल बहुत अच्छा है। मैं बता सर, राजस्थान का मॉडल अच्छा है तो कांग्रेस की सरकार खुद हमें सर्टिफिकेट दे रही है। आप भास्कर पत्रिका का फ्रंट पेज उठा के देखिए, क्लियर कट है। ये तीनों मॉडल दिल्ली के जैसे होने चाहिए। देश आज राजस्थान नहीं, पूरे देश में जो केजरीवाल का मॉडल है, दिल्ली का मॉडल है, उसकी मांग बहुत जोर पकड़ रही है। और राजस्थान में भी आप देखेंगे जो गहलोत साहब ने 14.5 साल तक राज किया, अभी तक उस टाइम तक कोई काम नहीं किया। जब लास्ट के 6 महीने बचे तो उन्होंने क्या किया? उनको याद आया कि यार हमारी हालत
दिल्ली जैसी नहीं हो जाए, पंजाब जैसी नहीं हो जाए। तो गुजरात आप अरविंद केजरीवाल के आइडिया को चुरा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को आइडिया को चुरा रहे हैं। देखिए कह रहे हैं राजस्थान जिस क्षेत्रफल का स्टेट है, राजस्थान जिस क्षेत्रफल का स्टेट है, दिल्ली जिस क्षेत्रफल का स्टेट है, उस हिसाब से राजस्थान में बहुत अच्छा काम हो रहा है। राजस्थान में ओटीएस ओल्ड पेंशन क्या राजस्थान मॉडल क्या चिरंजीवी अभी जो राहत कैंप लगा उसमें बिजली 100 यूनिट फ्री की है गहलोत साहब ने। ये तो कह रहे हैं इनका आप नकल कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं आप। कंपेयर किया दिल्ली और राजस्थान को कंपेयर, आप उनकी योजना का नकल कर रहे हैं। और ओरिजिनल कॉपी इज ऑलवेज बेटर देन डुप्लीकेट। देखिए बात सुनिए उनके पास आइडिया, वही तो कह रहे हैं मेरा छोटा है लेकिन मेरा आइडिया है। आपके पास क्या आइडिया है? आप राजस्थान में हो, स्वास्थ्य पे हो आप, जहाँ पे चिरंजीवी योजना पूरे हिंदुस्तान की सबसे बेस्ट योजना है, जहाँ पे आपके 25 लाख तक का इलाज फ्री, 10 लाख तक बीमा फ्री। आप ओपीएस पुरानी पेंशन योजना आप मानते हो पूरा हिंदुस्तान जिसको फॉलो करेगा। हमने हिमाचल उससे जीता है हमने, और हम राजस्थान जीतेंगे दोबारा। चुनाव के टाइम में आपको याद आई? चुनाव के टाइम में आपको ओपीएस अब नरेंद्र मोदी ईआरपीएस पे फेल हो गए वो। अब उन्होंने केंद्रीय योजना का वादा करके वो मुकर गए। आप बात किए मुद्दों पे, सिविल लाइन पे क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। 5 साल पहले क्या था, 5 साल पहले है क्या? कोई कैंडिडेट यहाँ पे है नहीं। एक कार्यकर्ता होता है, कैंडिडेट होना चाहिए, वो काम करे। विपक्ष तो होना चाहिए, यहाँ विपक्ष ही नहीं है। बताओ आप कितना बड़ा ये बताओ, ये कह रहे हैं कि कोई इनके सामने विपक्ष को मुद्दा। देखिए कैंडिडेट, मैं यही तो बोल रहा हूँ, 100 से अधिक सीटों पर इनकी घोषणा नहीं हुई है। क्या इनके पास में 100 से अधिक सीटों पर कोई नेता नहीं है? इसका मतलब ये है। तो सीटों में उम्मीदवारी में देरी घोषित होने का मतलब ये नहीं है कि उम्मीदवार नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, बड़ा मुद्दा अशोक गहलोत सरकार ने, यहाँ पे भी एमपी अशोक गहलोत सरकार ने एमपीओ को एमएलए लड़ा रहे, एमएलए को सरपंच लड़ाएंगे। एक बार एमपी को अशोक गहलोत सरकार ने बीजेपी की कई योजनाओं का नाम बदला है। अरे भाई चतुर्वेदी जी ने 13 में हराया था ना प्रताप को। चतुर्वेदी जी ने हराया था ना। वो तो जनता ने देख लिया। बाहर इनके चतुर्वेदी 5 साल बाद पहले हराया, बीजेपी में, फिर वापस आए। बीजेपी की स्थिति ये हो रही है। चलिए बीजेपी का ठीक है, देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। चलिए 24 का चौकीदार में आज के लिए हमारे पास समय इतना ही है। कल किसी और विधानसभा में जाएंगे और वहां पे आपको वहां का माहौल बनाएंगे कि क्या